1 મિનિટ. હવે બોલો. યસ, વોટ ઇઝ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ધ્વની? પાર્ટ સમથિંગ કંઈક પે કરવાનું હોય ફ્યુચરમાં આપણને મળે, કાં તો પછી એના સિલેક્ટિવ ટાઈમ પ્રમાણે મેચ્યોરિટી કે વોટેવર આપણને મળે પાછું. Remember the very first day of Indian Contract Act, very first lecture, लॉ से ही आपका टीवाई शुरू हुआ था. भाई वासन जरा थोड़ा आवाज बंद करो ना वासन. हाँ, टीवाई शुरू हुआ था अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और वहां पर ही मैंने बताया था कि when a contract is entered, if it is entered without consideration, then it is not a contract. हमने पढ़ा था no consideration is equal to no contract. बराबर છે जीत? આપણે આ ભણ્યા હતા આવું? Yes sir. So if you are going to insurance company or you are visiting insurance agent's place and there you are saying that I want an insurance contract, મારે insurance લેવું છે, તું સાઇન કરે છે, તો જીતે એક insurance contract કહેવાય? એક કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાય. એટલે જો સિમ્પલ તારે ઇન્સ્યોરન્સ લેવો હોય તો તું ક્યાં જાય? આજે કોઈ એજન્ટ પાસે જાય કે કોઈ કંપની પાસે જાય કે ऑनलाइन कई बाजू सर्च करे? यू सर्च इट ऑनलाइन. बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं. इंश्योरेंस आपको वो लोग मतलब ऑनलाइन ही हो जाता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर देने. बट वहां पर भी क्या आप एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर, करिए थे कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना होता नहीं है. तो यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम भरिए कंसीडरेशन. एग्जैक्टली. सो 1 मार्क क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज प्रीमियम, तो आंसर आएगा कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. लिखो, प्रीमियम इज व्हाट? प्रीमियम इज कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. लिख दो, प्रीमियम इज इन कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. सर रिपीट करो ना एक बार. प्रीमियम इज कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. સર આ હમણાં સ્ટાર્ટ કર્યું? હા, હમણાં જ ચાલુ કર્યું. Okay, so now give the topic practical questions on premium. कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा. 6 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स. इसको लर्न कर दो. गूगल पे आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो आपका वो जो आइडिया है ना कि ऐसा कर लेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वो ऐसे सम आप गूगल पे नहीं टाइप कर सकते, बराबर? तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा. बाकी सारी चीजों आप देख लो, अगर मिल जाता है तो. ये नहीं मिलेगा. चलो अपने सॉल्व करते हैं. राइट डाउन 6 स्टेप्स फॉर्मूला. 6 स्टेप्स फॉर्मूला. अगेन क्वेश्चन आता है कितने स्टेप्स है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया. अब मेरे साथ ये व्हाइट बोर्ड पर देखते देखते लिखते जाओ. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1, राइट डाउन. फाइंड आउट टेब्यूलर प्रीमियम. क्या लिखोगे? फाइंड आउट टेब्यूलर प्रीमियम. फाइंड आउट टेब्यूलर प्रीमियम, ब्रैकेट ओपन, गिवन इन क्वेश्चन. तो सर फिर फाइंड क्यों करने का? तो भाई लिखना तो पड़ेगा ना स्टेप नंबर 1 में. 2 केस कैसे करोगे सॉल्व? पहला लिखोगे तो दूसरा आएगा ना. इसीलिए यहाँ पे फाइंड आउट, पर फाइंड कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन में से फाइंड करना है, खाली ढूंढना है, क्वेश्चन में दिया होगा. बराबर है? चलो आगे बढ़ते हैं. स्टेप नंबर 2, राइट डाउन. स्टेप नंबर 2, डिडक्ट रिबेट्स. डिडक्ट रिबेट्स. डिडक्ट रिबेट्स. और रिबेट के लिए टेबल याद करना पड़ेगा. आज सब लर्न हो जाना चाहिए. प्रीमियम का लेक्चर है आज, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. 25,000 ये सम अश्योर्ड है और यहाँ पे रिबेट है. अगर आपका सम अश्योर्ड, जानते हो ना सम अश्योर्ड क्या होता है? कितने की पॉलिसी लेते हो वो सम अश्योर्ड होता है. मरने पे इतना पैसा मिलेगा वो सम अश्योर्ड होता है. 49,999 तक, 25,000 से लेकर. दीपा પછી फोन पर बात करजो, पहले અહીંયા बात करो. सर लिख रही हूँ मैं भी. हाँ, 25,000 से 49,999. ધમકીઓ આલે છે યાર આ લોકો, તો ઝૂમ પર આવું ના ચાલે. चलो ₹1, राइट? और ₹1 अभी लर्न कर लेना बेटा. ₹1 पर
rupees 1000 of sum assured. Rupee 1 per rupees 1000 of sum assured. अगर 50,000 से 1 लाख के अंदर अंदर होता है, 50,000 से 1 लाख के अंदर अंदर, तो ₹2 पर rupees 1000 of sum assured. Then above 1 lakh, above 1 lakh ₹3, बस अभी कितनी बार लिखूं, सेम ही है, पर 1000 of sum assured. उसके बाद राइट डाउन स्टेप 2 कंटिन्यू है, एक्स्ट्रा रिबेट्स. राइट डाउन एक्स्ट्रा रिबेट्स, मोड एंड परसेंटेज. मोड एंड परसेंटेज. मोड मतलब किस तरीके से पेमेंट करते हो आप. मोड, अगर आप ईयरली पेमेंट करते हो तो 3%, सीधा 3% ऑफ टेबुलर प्रीमियम. %3 ऑफ टेबुलर प्रीमियम. और बताओ हाफ ईयरली होगा तो, ऐसे भी क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ऐसा दिया होगा कि ईयरली 3% ये रिबेट है टेबुलर का ईयरली पे, तो फिर हाफ ईयरली पे कितना होगा. अभी इसमें तो कैलकुलेटर चलाने की भी जरूरत नहीं है. 1.5. राइट डाउन 1.5 ऑफ टेबुलर प्रीमियम. क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा. अभी पहले खाली स्टेप लिख दो. हो गया. स्टेप 3, राइट डाउन फाइंड आउट बैलेंस प्रीमियम. ये जो ऊपर हमने माइनस किया ना, जो बैलेंस आएगा ना माइनस करने के बाद, वो ये बता रहे हैं पर 1000. सब कुछ पर 1000 में होगा. सब कुछ क्या होगा, पर 1000 में. मतलब अगर आपका एक्चुअल आंसर है 65,000, तो आपको 65,000 पूरा नहीं लिखना है. आपको क्या लिखना है, ओनली 65, बिकॉज एवरीथिंग विल बी इन थाउजेंड्स. प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आएगा. अभी मुझे आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो स्टेप 4 लिखो. स्टेप 4, स्टेप 4 में लिखो मल्टीप्लाई. क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, that is into, multiply the balance. कौन सा बैलेंस, जो ऊपर आया वो बैलेंस है ना. ये जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई द बैलेंस विथ sum assured in thousands. Sum assured in thousands. Step 5, add extra charges. क्या लिखोगे, add extra charges, that is premium on riders. On riders लिखो, लिखो, अभी समझ में आएगा. सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो. ऑन राइडर्स, ये राइडर्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. अच्छा ऋत्वी, મને એક વસ્તુ કે આપણે જ્યારે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ભરીએ, ઇનફેક્ટ ઇન્સ્યોરન્સ કોન્ટ્રાક્ટ આપણે લેવા જઈએ અને આપણે કહીએ મને આ બી જોઈએ, મને આ બી જોઈએ, મને આ બેનિફિટ જોઈએ, મને તો આવું એક્સ્ટ્રા જોઈએ, મને તો હેલ્મેટ ના પહેર્યું હોય તોય જો એક્સિડન્ટ થાય, નુકસાન થાય તોય મને તો જોઈએ ક્લેમ. આવું કંઈ પણ એક્સ્ટ્રા which is not there in the plain vanilla contract. क्या बोला मैंने, प्लेन वेनिला कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिक कॉन्ट्रैक्ट. बेसिक आप एक्स्ट्रा सब ऐड करवाते हो. इट इज एग्जैक्टली लाइक एक्स्ट्रा चीज ऑन पिज्जा या एक्स्ट्रा ग्रेवी, बराबर. तो उसमें प्रीमियम में चार्ज ऐड होगा कि लेस होगा.
વધી જશે વધી પ્રીમિયમ. જશે ને તો આપણે આ એક્સ્ટ્રા ચાર્જ એડ કર્યો અહીંયા. વેરી સિમ્પલ. ચલો સ્ટેપ 6. divide the answer by 2 for half yearly, by 4 quarterly, and by 12 for month. ये है अपना पूरा एक क्वेश्चन. क्वेश्चन इन द सेंस थियरी क्वेश्चन कि कैसे स्टेप से इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है. जो आपको नहीं समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आया. बराबर है. स्टेप्स को खाली देखना है और अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है. स्टेप्स को देखते देखते सॉल्व करना है. चलो एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल 1. Write down. Data given is as follows. Sum assured. सब लिख रहे हैं ना? Sum assured 25,000. Sum assured is 25,000. Tabular premium. Tabular premium is 36.55. Tabular premium is 36.55. और बेटा एक बात मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज का, ये 36.55 जो टेबुलर प्रीमियम निकल के आया ना, ये कैलकुलेट, ये जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपकी एज से डिटरमाइन होता है. अगर एग्जाम में आ जाए तो एज से होता है. बराबर. आगे आगे लिखो. डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, इसको बोलते हैं डैब. डबल एक्सीडेंट बेनिफिट. इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर आप कपल्स हो, आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, और किसी एक का पॉलिसी के अंदर किसी एक का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कवर मिलेगा. इट इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा बेनिफिट यू आर गेटिंग. सो रिमेंबर व्हाट टू डू हियर. ऐड और लेस? એડ. Add. Okay. 1 per 1,000 of sum assured. 1 per 1,000 of sum assured. Then half yearly rebate. ये तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अगर ना दिया होता तो कितना परसेंट याद करवाए अभी हाफ ईयरली का? 1.5. 1.5%. लिखो 1.5%. Find out the premium. That is half yearly. So we will solve step by step. And यहां से मुझे परिधि फ्रॉम ओपी रोड, परिधि क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या ऐसे ऐसा क्यों किया कि मुझे कहां पूछ लिया ऐसा? चलो स्टेप नंबर 1. टेल मी स्टेप नंबर 1. देख के ही बताना है आपको, खुद अपनी जेब से कुछ नहीं बोलना है, खाली देख के बताना है. Find out tabular premium. मैंने परिधि को पूछा ना. परिधि Oh, sorry sir. हाँ जी. Sorry ओके बेटा. sir. परिधि फाइंड आउट टेबुलर प्रीमियम. हाँ तो फाइंड आउट कर लिया ना कितना है टेबुलर. 36.55. राइट डाउन. टेबुलर प्रीमियम 36.55. लिख दो 36.55. यस परिधि आगे कंटिन्यू. क्या करना है मुझे? लेस करना है. क्या करना है? डिडक्ट रिबेट. स्टेप नंबर 2 में लेस रिबेट. अभी देखो बेटा रिबेट कितना है? 25,000. ये आपके घर से आवाज आ रहा है वासन का? तो किसके घर से आ रहा है? ये मानव के घर से आ रहा है? नहीं, मानव के घर से भी नहीं आ रहा है. हाँ आप ही के घर से आ रहा था. चलो अभी किसी और दूसरे को किसी को पूछते हैं. जानी सुनीता फ्रॉम ओपी रोड. यस कर दिया. Yes, कर दिया मैंने अनम्यूट कर दिया. रिबेट का क्या था? अभी मैंने स्टेप नंबर 2 में क्या लिखवाया?
आपका इतने से इतना हो तो इतना 25,000 रिबेट। हाँ तो अभी यहाँ हाँ। सम अश्योर्ड क्या है क्वेश्चन के अंदर? 1 per 1,000 नहीं, सम हाँ अश्योर्ड। सम अश्योर्ड 25,000 25,000 के सामने रिबेट कितना है देखो? 1 per rupees 1,000 of sum assured 1 पर 1,000, ये सब कुछ 1,000 में ही चल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। क्या आएगा आंसर? 35.55 लिखो, 35.55। हेलो सर। हाँ भाई, सर 25 ना आवे सर 25 नहीं आएगा सर 1 पर 1000 में, तो फिर 25,000 पे हाँ। 25 नहीं आएगा। समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोल रहे हो आप? 25,000 सम सर assured 1000 पे है। 1 है तो सम अश्योर्ड 25,000, तो उस पे 25 rebate। आएगा ना रिबेट। हाँ टेबुलर प्रीमियम में मैंने क्या लिखवाया? सर आपने रिबेट नहीं बात करी है। पर 1,000 ऑफ सम अश्योर्ड, नहीं मैंने ऑलरेडी ये 36.55 है ना, मैंने उसको पर 1000 में करके ही दिया है। अब आपको પણ સર સમ અશ્યોર્ડ તો 25,000 છે ને, તો 1 પર 1000 એટલે 1 રૂપી 25,000 ના એના પર નહીં કરીએ તો 25 ના ના એવી આવે। રીતે નથી કરવાનું। સર આ લોકો છે ને પેમ્પલેટમાં સમ આપ્યો છે ને તમે કરે છે ને એ જોઈને એ લોકો આવું કરો તમે, પેમ્પલેટ જોઈને કરો? સર कुछ नहीं देख के कर रहे हैं, देखो यही पेज खुला है। મારી વાત સાંભળો, તમે હું જે કહું છું એ કરો, છેલ્લે ખબર પડશે આ બરાબર કરો છો 25। સર તમે। Now please listen carefully, 25,000 to 50,000 मतलब 49,999 आपको 1 पर 1000 है ना, तो मैंने यहाँ देखो, यहाँ ऑलरेडी ये जो लिखा है ना 36.55 वो ऑलरेडी पर 1000 कर दिया है। अब नीचे आपको 25 करने की जरूरत नहीं है, 1 ही करना है। आप करो पहले, मैं जो कर रहा हूँ वो करो, उसके बाद समझ में आएगा। ओके ओके सर, ओके करो देखते पहले। लास्ट तक। टेबुलर प्रीमियम पहले 36.55 जो लिखा, मैं લખાયું છે, લખ્યું નહીં, मैं લખાયું ટેબ્યુલર પ્રીમિયમ 36.55 लेस रिबेट 1 35.55। अच्छा अभी स्टेप नंबर 3 में क्या है? नहीं करियो नहीं करियो પણ સરે કરાવડાયો તો એને સરે જ કીધું તું તો આ શું છે એમ પૂછું છું ખાલી। कौन છે એ यार? બધા ભૂલાય જ બેલેન્સ પ્રીમિયમ મને કે આમાં થાઇરોઇડ છે બતાવી દી। केशा, ए यार चलो भाई, मैंने આગળ કો સ્ટેપ નંબર 3 માં શું કરવાનું છે? बैलेंस प्रीमियम पर 1000 श्योर फाइंड आउट द बैलेंस प्रीमियम पर 1000 ऑफ सम assured हाँ तो आ गया ना ये 35.55 बैलेंस प्रीमियम। अब क्या करना है स्टेप नंबर 4 में? मल्टीप्लाई बाय सम अश्योर्ड। बट वो एक्स्ट्रा रिबेट तो आपने लिया ही नहीं इसके अंदर माइनस, मैंने बोला था हाफ ईयरली का लेना है, लिया आपने? 35.55 के बाद कहाँ लिया है? 1.5 स्टेप के हिसाब से जाओ, स्टेप के हिसाब से। तो ये स्टेप 5 में हाँ, तो ये मल्टीप्लाई step- करा उसे हाँ પછી સ્ટેપ 5 में તમે લખો रिबेट तो 1.5%। સર એ તો સેકન્ડ સ્ટેપ। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, स्टेप Extra नंबर 2 में 2 रिबेट है। એ સ્ટેપ 2 માં છે સ્ટેપ નંબર 2 માં 2 રિબેટ અચ્છા, છે, હા, એક હા, ડાયરેક્ટલી બરાબર. ટેબ્યુલર પેલા ફોર્મેટમાં મળશે અને એક પરસેન્ટેજ વાઇઝ મળશે। તો 35.55 ના 1.5% करो। 0.533 0.5332 okay, now you are getting what? Step number 3, yes or no? यस बैलेंस। Yes, अच्छा sir. स्टेप तुमको अगर नहीं भी लिखने 1 2 3 में कंफ्यूजन होता है तो वैसे ही करो, आंसर आना चाहिए, खाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर आएगा 35 पॉइंट कितना आ रहा है? 01675 016 या नहीं सर 0168 हाँ चलेगा। 675 चलेगा। स्टेप नंबर 4 में क्या है? मल्टीप्लाई स्टेप 3 विथ
सम अश्योर्ड ना इन थाउजेंड्स। देखो क्या लिखवाया मैंने, आप लोग देखते नहीं हो स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या लिखवाया, मल्टीप्लाई द बैलेंस विथ सम अश्योर्ड इन थाउजेंड्स। अब यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होगा मैंने क्यों यहाँ पे 25 नहीं लिखा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर रहे हैं नीचे, इसलिए ऊपर नहीं करने की जरूरत थी। बराबर, देखो कैसे आएगा। व्हाट इज योर स्टेप नंबर 3, 35.01675 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, सम अश्योर्ड इन थाउजेंड्स। So what is sum assured in thousands? What is sum 25? Here you have to see sum assured is 25,000. If we convert into 1000, it is 25. So यहाँ आपको क्या करना है, multiply by 25. सर ना खबर पड़ी। हाँ तो હું કરાવું છું, पहले multiply करना आंसर लाओ। 875.42 5.42। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया वो बताओ, नाम लेके बताओ। सब मुझे। समझ में नहीं आया। सिद्धांत सर मैं मानव मानव को समझ में नंदिनी। नहीं आया। बस सबको समझ में नहीं आया, छोड़ दो, मैं वापस से समझाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। पहले टेबुलर प्रीमियम जो क्वेश्चन में दिया है वो मैंने लिख दिया, इसमें कोई डाउट है? नो नहीं है। ना इसके बाद पहला जो रिबेट माइनस करना है वो अपने को टेब्यूलर रिबेट माइनस करना है, जो मैंने आपको टेब्यूलर फॉर्मेट में लिखवाया है। 25,000 से 49, 50 से 1 लाख एंड 1 लाख से अबोव। ये क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में चेंज नहीं है, तो मैंने जो लिखवाया वहां से उठाया। अब हमारा सम अश्योर्ड 25,000 है, तो उसके सामने देखो 1 है, तो मैंने 1 यहाँ से माइनस कर लिया, तो आपका आंसर आया 35.55। इतना समझ में आया? ये टेब्यूलर, नहीं ये टेब्यूलर। क्या ये સર इसमें क्या नहीं समझ में आया? પર 25 થાઉઝન્ડ થી સમ કરીએ એશ્યોર તો કેમ લખી આન્સર તો અલગ આવશે. આપણે કરીએ છે, પહેલે તમે મને ખાલી એટલું કોને 1 માઈનસ કર્યું એ ખબર પડી ક્યાંથી માઈનસ કર્યું? हाँ वापिस बोलो सर, वो 25 के सामने 1 था उसमें से किया। हाँ, ये 25,000 के सामने जो 1 है ना, ये 1 कहाँ गया, ये वाला, और एक चीज है। हाँ ये 1 मैंने लिया। ओके और इसी तरीके से आपको करना 1000 है। પર પર confuse મને થઈ તમે લખાવ્યું છે તો 1000 પર 1 છે ને સર ત્યાં 25 થી કરીએ તો બી આન્સર સેમ આવશે આપણે કે ચેક અલગ કરીએ આવશે? છે ઋત્વી, આપણે ચેક કરીએ છે। पहले आ रीते तो करो, पहले मुझे कराऊ છું એ કરો ને पहले। એટલું કન્ફ્યુઝ हाँ સર सर, ની यहाँ મેથડ तक છે समझ गए। अब यहाँ से સર ની rebate- મેથડ अब यहाँ से रिबेट 1.5% माइनस करना है, इसका 1.5% इसका मैंने माइनस करा, तो ये आंसर आया। अब मैं यहाँ Yes, पे sir. 25 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरी मेथड है। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई स्टेप 3 विथ सम अश्योर्ड इन थाउजेंड्स। So multiply step 3 means 35.0168 multiply by sum assured in 1000 मतलब 25। तो मैंने यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करके ये 875.42 बाहर लाया। मैं पूरा उससे भी सॉल्व करूंगा, पहले ये सीख लो। ओके સર यस સર એટલે આપણે જે પહેલા જે 1 જે માઇનસ કર્યો રાઈટ, જે 25 ની હા। સામે જે 1 માઇનસ કર્યો અને એ જ 25 આપણે ઇન્ટુ કર્યું જે 35.10675 જોડે જે 25 ઇન્ટુ કર્યું એ બંને સેમ જ છે રાઈટ? એક્ઝેક્ટલી આ 25,000 અને અહીંયા 25 ના સામે જે 1 છે, બંને સમ અશ્યોર્ડ નું જ લીધું છે આપણે। ઓકે બરાબર, એટલે સમ અશ્યોર્ડ થી જ આન્સર બધા આવશે, બીજો કોઈ ડેટા છે પણ નહીં આપણી પાસે, 3 કે 4 જ ડેટા છે। આટલું ખબર પડી? हाँ, હવે આગળ हाँ। વધીએ આપણે। स्टेप नंबर 5 में क्या है? એડ એક્સ્ટ્રા ચાર્जेस ઓન રાઇડર। एड एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन राइडर्स। क्या मैंने कुछ लिखवाया है? एड एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ लिखवाया मैंने? પ્રીમિયમ ડીએબી यस सर। हाँ, तो क्या लिखवाया उसमें, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखवाया? ₹1 पर 1000, पर 1000 ₹1 पर 25 एग्जैक्टली ₹1 पर 1000। तो अगर आपका सम अश्योर्ड 25,000 है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कितने ऐड करने हैं? 25 ऐड करने हैं, 25।
कितना आंसर आया आपका यहाँ पर? $900.42। ये टोटल प्रीमियम आया एन्युअली, कितना आया? 900.42। अभी क्वेश्चन के अंदर 42। मोड, क्वेश्चन के अंदर मोड देखो, हाफ ईयरली है, ईयरली है, क्या है? हाफ ईयर Half ये रो बार भरने का, यस 900.4 450.21 450.21. This is your answer. Now you only try what you are telling. अब खुद ट्राई करो, वो डायरेक्ट 25 आप माइनस करोगे आंसर नहीं आएगा, उसका लॉजिक है और ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया, क्योंकि हम यहाँ पे 25 नहीं ले रहे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 25। आप करो अपने हिसाब से करो, यही रूल है, इसके अलावा कोई मेथड फॉलो मत करना। अभी आप जो बोल रहे हो ना ₹1 per 1000 ऑफ सम अश्योर्ड, तो आप समझ रहे हो 1 per 1000 ऑफ, तो वहां पे 25 होना चाहिए, वैसे कैलकुलेशन नहीं होता है। नीचे 25 वाला स्टेप अलग है, इसलिए ऊपर आप डायरेक्ट 25 माइनस नहीं कर सकते। તમે તો લખાવ્યું હતું પણ એવી રીતે તમે ઇન્ટરપ્રિટ કર્યું. તો પછી તમને છે ને અહીંયા 36.55 છે ને, આને મલ્ટીપ્લાય બાય 1000 કરીને નીચે 25 માઇનસ કરવું પડશે। અરે સર આ બહુ કન્ફ્યુઝિંગ છે, તમે એક This જ મેથડ પર આપણે રહીએ। this method has to be followed, that's it। हाँ बस। हाँ सर, ऊपर भी 36,000 लेना पड़ेगा फिर। हाँ ऊपर भी 1000 સર के તો साथ फिर હવે आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50,000 હોય તો बेटा શું सुनो, લેવાનું એવું? बेटा सुनो, I have already calculated per 1000 only। ये 36.55 मैंने 1000 में करके ही दिया है, तो आप इसीलिए यहाँ पे 1 ले रहे हो। आपको પણ फिर સર वहाँ पे ત્યાં 3655 36,000 હોય અગર, તો પછી આપણે 25 થી લઈને કરી શકીએ ને? કરીને જુઓ શું આવે છે આન્સર। અને સર આ ટેબ્યુલર પ્રીમિયમ ક્વેશ્ચન માં આવી રીતે જ આપ્યું હશે? આવી રીતે જ આપ્યું હશે, એટલા તો માટે પછી જ તો આપણે એ કોઈ એને કરવાનું છેડખાની કરવાની જરૂર જરૂર નથી, એ જ કહું છું ક્યારનો। ચલો બીજો ક્વેશ્ચન, રાઈટ અનધર ક્વેશ્ચન। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 2, write down question number 2. Sum assured is 45,000. Sum assured 45,000। पैम्पलेट में सारे आंसर गलत है, देखना मत। पहली बात, पैम्पलेट में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया चेकड़ी मार देना, गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है सब। सम assured 45,000, यस, ये कॉलेज के पैम्पलेट पे से करवा रहा हूँ, देखो। सर बोलो जीत। સર આ સમ તમે જ કોઈને પૂછ્યા વગર જ કરાવો ને તો એક વખત છે ને બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ જશે। એક્ઝેક્ટલી। સારું, હું તો કોઈને પૂછતો નહીં જીત, બધા વચ્ચે બોલે છે। સમ assured 45,000, ચલો લખો સમ assured 45,000, ટેબ્યુલર પ્રીમિયમ, टेबुलर प्रीमियम 46.55 per 1000 for your clarification। Then yearly rebate is 3%। सर ये टेबुलर प्रीमियम क्या होता है सर? टेबुलर प्रीमियम इन द सेंस मैंने बोला ना, वो एज को देखकर वो लोग कैलकुलेट करते हैं। बेसिक प्रीमियम एक शुरुआत के लिए एक प्रीमियम का एक वैल्यू जनरेट होता है। ये क्या LIC के रूल्स के हिसाब से होता है बेटा। आपने IRDAI पढ़ा ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो लोग रूल सेट करते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है बराबर। तो उसके अंदर ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं और सिलेबस में भी नहीं, फाइन। बट यस आई टोल्ड यू कि एज, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, ये सबको देखकर डिटरमाइन होता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट राइट डाउन, 1 per ₹1 per 1000 of sum assured। sorry। find out yearly premium।
अब बिल्कुल चुपचाप रहने का, कुछ बोलने का नहीं, सॉल्व कर रहा हूं मैं। स्टेप्स को मारो गोली, स्टेप नंबर 1 ने 2 ने 3 उसको हटा दो, उसमें कंफ्यूजन होता है। शुरू कहां से करेंगे? टेबुलर प्रीमियम से, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मैंने अभी अभी लिखवाया 46.55। इसके बाद रिबेट माइनस करेंगे, और वो भी टेबुलर वाला, जो आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। टेबुलर वाला 1 रुपीज 45,000 अगेन फॉल्स बिटवीन 25 to 49,000 1। ओके, सो डायरेक्टली 1 में माइनस करूंगा यहाँ पर, that comes to 45.55. I'll also deduct the rebate, which is yearly 3% of 45.55. What is 3% of 45.55? 1.36 1.36 0.65 5 है कि 6 है? सर 3665 ऐसा। ओके, कितना आया? 44.1835 1835 multiply by sum assured in thousands, that is 44.1835 multiply by 45. Getting my point? क्या किया मैंने यहाँ पर? 45,000 अपना सम assured है, उसका पर 1045 हुआ, तो मैंने उसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई किया। कितना आंसर आया? 1943 1943.2 258 रॉन्ग आवे છે सर रॉन्ग છે આવે सर છે? સર રॉन्ग છે 1918.2575 यस बोलो। इसको सीधा मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर यूज करो, अपना दिमाग नहीं। 44.1835 मल्टीप्लाई बाय 45। यस बोलो, चलो एक बोलेगा कोई एक। 198.2575 ध्वनि आंसर क्या तो? 1988.25 75. Okay, now we have to add what? Extra benefits. वो कितने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स? ₹1 पर 1000 तो 45। कितना आ रहा है आंसर? 20 हाँ 33 2033 ओके 0.25 0.25 75 This is your final answer. This is your final answer guys. अभी यहाँ पर मैं आपको एक बात Sir, बताऊं, પેલું ડિવાઇડ બાય 12 નહીં કરીએ યરલી છે તો યરલી જ છે, આ મંથલી જોઈતું હોય તો ડિવાઈડ બાય 12 કરવાનું, આ યરલી જ છે। हेलो, હા કે ના? હા, હવે સાંભળો, એક્ઝામમાં બે પોસિબિલિટી છે, સાંભળજો। પેમ્પલેટમાં ક્લિયરલી લખ્યું છે कि on the basis of assumption, please listen very carefully, this 3% of यहां पर हमने लिया 45.55। you can also solve by assuming 3% of directly the first tabular premium 46.55। the answer may differ, आंसर अलग आ सकता है, मैंने बोला। यहां पर मैं ये मान के चला हूं कि ये जो मैं टेबुलर रिबेट है वो माइनस करने के बाद जो मेरा आता है प्रीमियम, उसका मैं रिबेट लूंगा। पेम्पलेट के अंदर ये चीज से सॉल्व किया गया है इस तरीके से, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऊपर वाला रिबेट लेकर सॉल्व किया गया है, ताकि दोनों तरीके से आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू विल सॉल्व।
अगर आपका ये वाला आंसर मैच नहीं होता है तो यू ट्राई डिफरेंट वे, यू ट्राई विद द फर्स्ट वन और आंसर मैच हो जाएगा. સર એટલે લાગ રહ્યો? એક્ઝામમાં બે વાર સોલ્વ કરવું પડશે if એક વારથી ના, આન્સર એક નહીં વારમાં આવે આવી જાય તો બીજામાં નહીં સોલ્વ કરવાનું. એટલે પાછું એ એક- જ offer. હા, એટલે એક તો આમાં already બંને ઓપ્શન આપ્યા હોય તો એવું ના બને ને, એવી પોસિબિલિટી ના હોય, એવું બંને ઓપ્શન ના આપે. डोंट वरी, वेरी लीस्ट અને नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटीज दे नो. जब वो आंसर बनाते होंगे उनको पता है ना कि वो अलग नहीं देंगे. એટલે કોલેજમાં એવું Hello, કશું sir. ક્લાસિફાઈડ નથી કર્યું. કોલેજમાં એમ નહીં, કોલેજના પેમ્પલેટમાં એવું લખ્યું છે કે you can solve in both the ways. अब now if they are asking the question, अगर આવો क्वेश्चन પૂછે છે તો બંને આન્સર એક જ ક્વેશ્ચનમાં ના પોસિબલ હોય, છોકરાઓ ના કન્ફ્યુઝ એવી થઈ રીતે જાય. નહીં યાર એ તો બરાબર છે. હવે એક મારી વાત સાંભળો, તમે આ ઉપરના 3% લઈને સોલ્વ કરો ફટાફટ અને મને કહો આન્સર શું આવે છે. એટલે ડાયરેક્ટ 46 નું એ લેવાનું 3%. 46.55 ના 3% લઈને મને કહો શું આવે છે જલ્દી. 139.65. આખો સોલ્વ કરવો પડશે સમ અશ્યોર્ડ છેક સુધી. सर 2031.9075. कितना आ रहा है? किया आपने सॉल्व किया? 2031. हाँ सर, हम्म, 2031.9075. तो क्यों गलत आ रहा है यहाँ कॉलेज के हिसाब से, क्यों अपना आंसर गलत आ रहा है? સર 2076 આવે છે. આમનો તો વધારે આવે છે આન્સર. કેવી રીતે વધારે આવે? ઓછો सर ये आंसर रिबेट तो माइनस करने का ना सर, बाकी तो सब सेम है ना, सिर्फ ऊपर के 3% लेने के, ऐसा ही है ना सर? वही किया मैंने, तो वापिस ट्राई करता हूँ. करो, देखो कुछ गड़बड़ हो रही है. 46.55 minus 1 that will be 45.55. अब इसका 46.55 का 3% का 46.55 का 1.3965. 1.39. 39.65. ओके, कितना आ रहा है? 44.1535. 44.1535. Okay, now the same thing, 44.1535 multiplied by 45. 1986.9075. 1986. 0.9075. Okay, extra benefits 45. 2031.9075. ओके, बस बराबर है. पैम्पलेट में आंसर मैच हो रहा है. 91.9075. 9075. कर दो ऐसा. मैंने सॉल्व किया था ना, तो 1986.975 आया था. देखो शायद थोड़ा इसलिए बहुत गलत हुआ. राउंड ऑफ चलेगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं बेटा. थोड़ा बहुत राउंड ऑफ तो चलेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं. आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना. यस, એનીવે છે ને પેલું જે બેલેન્સ ઓફ પ્રીમિયમ છે ને તો હા. એનીવે 44.5 થી ઇન્ટુ કરેલું માઇનસ કરેલું એટલા માટે કઈ બાજુ? પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. क्या प्रिंटिंग मिस्टेक તમે છે? જે મટીરીયલ જો હા, એમાં છે મિસ્ટેક. છે. આપણો આન્સર બરાબર છે. અને ઇનફેક્ટ આપણો એક આન્સર આવી પણ જાય છે 1988.258 આ વાળો આન્સર. It is there in the તો memo. સર પણ આખું ટોટલ આવે છે ને. હા, પણ ત્યાં મિસ્ટેક છે બેટા. આ ત્યાં જો એ લોકોએ 45 બરાબર પ્લસ નથી કર્યા અને એ લોકોએ ઉપરની વેલ્યુ જ ખોટી લીધી છે. જે લોકો પાસે પેમ્પલેટ નથી એ લોકો ટેન્શન ના લો. જે લોકોની પાસે પેમ્પલેટ છે અને જે મેં મારું મટીરિયલ જે હું મોકલી છે યુઝ કરી રહ્યા છે એ લોકોને ખબર છે કે they have taken the wrong values. માનવ, are you there? કે ઈશાન, કોણ વાત કરતું હતું હમણાં?
સારું વાંધો નહીં, આ મેં જે કર્યું છે ને એ ફાઇનલ છે, વધારે કન્ફ્યુઝ ના થાઓ, ધીસ ઇઝ ફાઇનલ. આવી રીતે સોલ્વ કરવાનો છે, આવો જ આન્સર આવશે. એક ક્વેશ્ચનમાં ડેફિનેટલી મિસ્ટેક છે, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, એન્ડ વિલ ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ. બરાબર છે. અને તમને સૌથી પહેલા એક વાત કહું કે ધીસ પેમ્પલેટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 15 to 20 years old. No updation, nothing, everything is old, everything is outdated. આ જે પેરામીટર્સ આપણે ભણી રહ્યા છે એમાં પણ બહુ બધા ચેન્જીસ આવી ગયા છે જે અત્યારે આપણા સિલેબસમાં નથી એડ થયા. એ તો ખોટી વસ્તુ છે, પછી અમે પાછા ના રહી હવે જઈએ. તમે ભાઈ ક્યાં ખોટી ને સાચો માસ પ્રમોશન આલ દેશે. हेलो सर. हाँ बोलो. यस सर कॉलेज में एमएसएमई जो एक्ट हमने पढ़ा है ना, जी. हाँ तो उसमें हमने नई वाली जो अमेंडमेंट आया है उसकी हाँ. फिगर ली है. हाँ तो मैंने भेज दिया है, वो आपको चेंज करना है पूरा. मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है. हाँ. यस और नो? मैंने ग्रुप पे भेजा है, मैंने तुरंत लिखा कि अपडेट कर दो अपनी बुक के अंदर. और डायरेक्टर ने आई थिंक नहीं लिया है उन लोगों ने. डायरेक्टर का टॉपिक हमने पढ़ाया भी नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, मुझे और मालूम था. मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है ना वो हो गया है. हाँ वो नहीं करवाया, सिर्फ 2 ही मीटिंग करवाई है. तो बराबर मैं है. कल कहूंगी आपको. ठीक है ठीक है. वैसे ये इंश्योरेंस का है जूम सेशन, हाँ वो भूल मत जाना. हाँ हाँ हाँ. अच्छा બોલો. સર એટલે તમે જે હમણાં પેલી સ્ક્રીન પર જે બંને કરાયા એ બંને આન્સર્સ રાઈટ હતા? બંને આન્સર્સ રાઈટ છે એઝ પર ધેર વ્યુઝ. ઓકે. આપણે ફર્સ્ટ વાળો વ્યૂ જોવાનો, જે રેડ પેન થી સોલ્વ કર્યું ને બાજુમાં એ સાઈડ નહીં. પર રાખો. આપણે માઇનસ કર્યા પછીની વેલ્યુ લેવાની. શ્યોર સર, ડન. બરાબર. નાઉ ગાઈઝ take the screenshots of all the pages I am sharing with you right now, which is exactly same what you studied in unit number 1 and unit number 2. कुछ भी अलग नहीं है. बराबर है. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चालू करो और अपनी बुक में फिर मार्क कर लेना. देखो आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस मैंने पहले ही पढ़ा दिया है. नाउ प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि ये मैं आपको वीडियो लेक्चर एक बार देख लेना बेटा. बराबर है. मैं इसको ना थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको. ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो. मैं जो भी हाईलाइट करवा रहा हूं बस वही आपको पढ़ना है. टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट, पहले ही बोल दिया. 1 मार्क क्वेश्चन है. बराबर है. ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ या ना बोलना. Yes. अभी देखो कन्वर्टेबिलिटी एंड रिन्यूएबिलिटी का मतलब पता है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कन्वर्ट करवाना मतलब पूरा प्लान चेंज करवाना, और रिन्यू मतलब एक्सपायर हो गया उसको रिन्यू करवाना. फर्क मालूम है ना दोनों का? हाँ चलो आगे. नाउ सी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इसको हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट है. જીત જરા વાંચ તો બેટા. ઇન્ક્રીઝિંગ બેનિફિટ ટાઈમ ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ આ વાળું અહીંયા જે છે ને, ફોર એક્ઝામ્પલ. For example, a term insurance policy for a face value of rupees 1 lakh can start with a coverage for the face value for the first 5 years, can increased by 50% every 5 years, with to rupees 1,50,000 during the period from 6th to the 10th year, or to rupees 2 lakhs from the RAH to 15th years and so on. देखो बेटा इसमें क्या है कि आपका सम अश्योर्ड का वैल्यू 50% से बढ़ रहा है हर 5-5 साल में. ये चीज आपने देखी? पहले आपका सम अश्योर्ड 1 लाख था, उसके बाद 5 साल के बाद 50% से बढ़ गया, मतलब 1 लाख का 50% 50,000, तो 1,50,000 हो गया. ऐसे प्लान्स को बोलते हैं इंक्रीजिंग बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस प्लान. कि आपको बेनिफिट बढ़ रहा है, आपका सम अश्योर्ड बढ़ रहा है. भाई जाग रहे हो कि सो गए सब? वीडियो ऑन कर देना. जाग रहे. हाँ. अभी डिक्रीजिंग बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस प्लान, इसका बिल्कुल रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर आता है. ये मॉर्टगेज के अंदर जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो सामने से इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, वो लोग फिर उनको लोन देते हैं जब जरूरत पड़ती है, और धीरे धीरे इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो कम होता जाता है. इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो फटाफट. जीत जरा वांची ले डिक्रीजिंग बेनिफिट में શું લખ્યું છે?
Sir, decreasing benefit term insurance policies are those under which the insurance coverage keeps decreasing with the passage of time, and the most common among this type of policies is the mortgage redemption insurance contract. Like मैंने 10 लाख का तो अभी इंश्योरेंस ले लिया सम अश्योर्ड, लेकिन बीच में मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के पास से मैं लोन ले रहा हूँ, तो मेरा जो अश्योर्ड सम है वो कम हो जाएगा, इसको डिक्रीजिंग प्लान बोलते हैं। याद रखना। हाँ भाई, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अभी होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मालूम है क्या होता है होल लाइफ इंश्योरेंस? 11th स्टैंडर्ड का 2nd चैप्टर था। होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब पूरी जिंदगी तुमने प्रीमियम भरा और जब तुम मर जाओगे तब तुम्हें पैसा मिलेगा। उसमें क्या क्या अलग अलग आते हैं देखो, ऑर्डिनरी, लिमिटेड पेमेंट, कन्वर्टेबल एंड इंक्रीजिंग होल लाइफ इंश्योरेंस, ये 4 नाम याद रखने हैं आपको। बस 5-6 पेज है जो बहुत कॉमन है, जो मैंने ऑलरेडी करवा दिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सबसे बेसिक होल लाइफ इंश्योरेंस को प्लेन वेनिला बोलते हैं, प्लेन वेनिला, जो मरने पर मिलता है, प्लेन वेनिला। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, हाईलाइट कर दिया है मैंने। एंडोवमेंट इंश्योरेंस ये मत पढ़ना, ये बहुत ही जनरल है, ठीक है, मैंने हाईलाइट नहीं किया, उसको छोड़ देना। एंडोवमेंट इंश्योरेंस का मतलब अब मालूम है ना आपको? अगर आप मर जाते हो या तो वो एज अचीव कर लेते हो, दोनों में से जो जल्दी है उस पर आपको पैसा मिल जाएगा, उसको एंडोवमेंट बोलते हैं। ये पहले भी मैंने बता दिया है। अब ये सारे प्लान्स आपको याद रखने हैं, देखो तो सही आप, जीवन श्री ने, आशा दीप, ये सारे प्लान्स एक बार आपको पढ़ने हैं सिर्फ समझने के लिए, बाकी इसमें से कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, नथिंग इज एक्सपेक्टेड। 50% और मोर प्लान्स आर राइट नाउ नॉट एक्टिव इन LIC डिपार्टमेंट। क्या बोला मैंने? 50% से ज्यादा प्लान। अगर आप ऐसा जाओगे और बोलोगे कि मुझे जीवन श्री प्लान चाहिए, तो बोलेगा सर वो तो सालों हो गए, वो बंद हो गया है, ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। हाँ, जीवन आनंद है, आपको चाहिए जीवन आनंद प्लान, और जीवन आनंद इसमें नहीं है, पैम्पलेट में नहीं है। जो पैम्पलेट में है वो रियल लाइफ में नहीं है, और जो रियल लाइफ में वो पैम्पलेट में नहीं। समझ जाओ आप, इसलिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ही नहीं, एक बार पढ़ लेना। और बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग उसके बहुत ही सिमिलर है, अगर आप उसके मीनिंग बनाओगे सिमिलर होगा। देखो यहाँ पे भविष्य जीवन, भविष्य मतलब फ्यूचर को सेव करना, उसके रिलेटेड कुछ होगा। मानव खबर पड़े छे प्रतापनगर थी? चलो, मैरिज एंडोवमेंट, देखो शादी में काम लगने वाला, ये सब बहुत सिंपल, एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बस इतना अभी आप खाली मार्क करके रखो। तो पहले 4 से 5 पेज, पहले 4 से 5 पेज ये मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिक्लेम, जॉइंट लाइफ पॉलिसीज, ये सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है। सो प्लीज write it in your notes के you have to read 1 to 5 and 1 to 6 pages on your own। अब मैं उसको नहीं करवाने वाला, बराबर लिख दो अपने बुक में लिख दो 1 to 6 होमवर्क, रीड आउट पेज नंबर 1 to 6। एग्जाम की डेट क्या है? 10th June। 10th है। 7, 8, 9 ओके। एक्स्ट्रा लेक्चर विल बी देयर, अपडेट मिल जाएगा, टाइमिंग वाइमिंग सब मिल जाएगा। इंश्योरेंस ऑल्सो जूम पे ही क्लियर करने वाले हैं, ताकि आप डाउट पूछ सको और यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाए। बराबर है? बस आज के लिए इतना काफी है। प्रीमियम वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना, स्टेप्स याद रखना। ओके, बोलो कोई डाउट है? સર हाँ ईशान। આ તમે પેમ્પલેટ આપી છે ને બીલોની, हाँ, એમાં કેટલા બધા ટોપિક્સ છે? ટોપિક્સ આપણે પ્રોસ્પેક્ટસ ના જોવાના છે। 8 પેમ્પલેટ્સ માં કયા કયા ટોપિક છે? બધા જ કેન્સલ છે, જે આપણે કોલેજમાં કરાયા છે એ જ ટોપિક છે। અધરવાઇઝ કંપનીઝ એક્ટ ઇઝ અ વેરી બિગ ટોપિક, બધા ટોપિક હોય જ નહીં એક્ઝામમાં। મને કો ટોપિક એ કેન્સલ કર દો, નામ લે એક ટોપિક ના। ચલ ભાઈ પેમ્પલેટ ઓપન કર દો બીલોનું फटाफट। कॉलेज में से प्रोस्पेक्टस आया है वो मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं खबर, नहीं मालूम है, चलो मैं करवाता हूँ। लिखो। हाँ ईशान, टॉपिक का नाम बोलो। कंपनीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कर दिया है, टिक करो, ये है क्वेश्चन। वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
પછી ડિફરન્સ બિટવીન પ્રાઇવેટ એન્ડ પબ્લિક. हो गया है, કોર્પોરેટ વિલ તે તો છે ખબર છે. થઈ ગયું, મેમોરેન્ડમ ઓફ થઈ એસોસિએશન ગયું, આખું છે. આખું એમાં આખું છ છે. મેમોરેન્ડમ થઈ ગયું ભાઈ, બધા ક્લોઝ નતા Alternative કરાયા અમે, આખું એમઓએ નથી members of- કરાયું. હા alternative content of memorandum of ભાઈ, association. contents of memorandum and memorandum is a part of memorandum. Articles of association. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपका एक बार आपको पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है. एमओए आता है तो एओए आ जाएगा. रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, एओए मालूम होगा आपको, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बेटा आप सबने. बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, सब थियरी है. आगे એનો ડિફરન્સ પણ છે. બેટા Memorandum. એમઓએ ને એઓએ વાંચશો ને તો એનો ડિફરન્સ બી ઓટોમેટિક આવડી જશે. મીટિંગ ઓફ બોર્ડ થઈ ગયું. બોર્ડ મીટિંગ છે બધું. એન્યુઅલ થઈ જનરલ ગયું, મીટિંગ થઈ ગયું. એટલે ડિરેક્ટર્સ નો ટોપિક છે આખો. આખો કેન્સલ, ડિરેક્ટર નો ટોપિક આખો કેન્સલ, નોટ ધેર ઇન સિલેબસ. પ્રોસ્પેક્ટસ તો આખો છે ને. આખું છે પ્રોસ્પેક્ટસ, બટ પ્રોસ્પેક્ટસ ની જે લાયાબિલિટીઝ છે એ નથી, ખાલી પ્રોસ્પેક્ટસ અને ટાઇપ્સ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ. વેરિયન્ટ્સ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ. નો, ઇટ ઇઝ નોટ ધેર, કેન્સલ. વેરિયન્ટ્સ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ નોટ ધેર. પ્રોસ્પેક્ટસ એન્ડ ઇટ્સ ફીચર્સ. પ્રોસ્પેક્ટસ એન્ડ ઇટ્સ ફીચર્સ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પોર્શન માં કવર થઈ ગયું છે, ટાઇપ્સ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ માં. આગળ પછી કોન્સિક્વન્સીસ ઓફ મિસસ્ટેટમેન્ટ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ. નો, કેન્સલ. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करो. अभी आगे लेक्चर होंगे उसमें ले लेंगे. चलो फिर एलएलपी છે એનો ડેફિનેશન થઈ ગયું. ડિફરન્સ બિટવીન એલએલપી પાર્ટનરશિપ અને થઈ ગયું. લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ એગ્રીમેન્ટ. LLP agreement is very simple topic, small topic જે પાર્ટનર્સ આગળ મળીને એક અગ્રીમેન્ટ કરે, LLP બનાવી છે અને LLP agreement કહેવાય, પાર્ટનરશિપ ડીડ जैसा. आगे પછી પાર્ટનર્સ. हाँ बराबर, तो करवा तो दिया है सब, तो मैंने सुना लग रहा है भाई आपको. हाँ એમાં તો બહુ બધા ટોપિક્સ છે એટલે સર. એ તો ભાઈ વાંચવું તો પડશે ને આ દોસ્ત. તમે આવું કહો કે ભાઈ તમે વાંચ્યા વગર જાઓ, એ તો પોસિબલ જ નથી. टॉपिक्स का आइडिया ले लिया है, टॉपिक समझा दिए हैं, अब आपको बुक में तो आपकी आंखें आपको पढ़ना पड़ेगा. इससे ज्यादा मैं क्या करवा सकता हूँ. और मैंने सारे एमसीक्यूज बना के दे दिए, अब आपको क्या चाहिए. और लास्ट टाइम मैंने कितने एमसीक्यूज ओवरऑल मैं बताऊं, 60 एमसीक्यूज है अपने पूरे बीलॉक के जो भी सेशन हुए उसके अंदर. इससे बाहर कुछ आने भी वाला नहीं है. अब देखो, रिवाइज करो. जूम सेशन मैंने पहले ही बोला है, 2 बार देखो. क्या करो, जूम सेशन देखने का जैसे ही खत्म हो टॉपिक पढ़ लेने का अंदर से. अब सब कुछ एक साथ लेने बैठोगे तो नहीं होगा. प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी not there in syllabus. Only LLP meaning partners and MSME. If you don't have prospectus, I am sending you on the group right now. आप उसे देखकर प्लीज उसे फॉलो करिए. सब कुछ पढ़ने जाओगे तो जो इंपॉर्टेंट है वो रह जाएगा. केशा, आर यू देयर? यस सर. केशा, आपने मुझे भेजा था ना वो प्रोस्पेक्टस? यस सर. ओके वेट 1 मिनट. પ્લીઝ યાર, અમે લોકો છે ને બધું આમ એક જોડે બધું ભણવા ના બેસો. જે નથી એ ના કરો યાર. મોકલી દીધું મેં પ્રોસ્પેક્ટસ ગ્રુપ પર. આ બધા ટોપિક જે મેં અહીંયા મેન્શન કર્યા છે બધા કરવાના, બાકી કોઈ નહીં. चलो डन फॉर द डे. अभी मिलेंगे अपने जब स्केड्यूल में जो भी है टाइम उसके हिसाब से, बराबर है. इंश्योरेंस कंटिन्यू करेंगे और वो बीलो का एक टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. बराबर. एंडिंग द सेशन. बाय बाय, टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir.